दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, जंतर मंतर पर कॉकरोचों को भोजन परोसने वाला जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जुनैद का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके परिवार पर जुल्म कर रही है। आरोप यह भी लगाया गया जुनैद की तरफ से कि उनको पुलिस उठाकर ले गई, आंखों पे पट्टी बांध दी, उनको गाड़ी में ले गए, ले जाके कहाँ दूर मसूरी में छोड़ दिया। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र नीट आंदोलन यानी नीट की परीक्षा के पेपर लीक पर आंदोलन कर रहे थे, तब सवाल केवल ये उठता है कि वहाँ देश विरोधी बातें क्यों हो रही थी। कश्मीर अलग होना चाहिए, कश्मीर से आज़ादी, दूसरा वहाँ शर्जील इमाम उसकी बातें हो रही थी, उसको छोड़ दीजिए। फिर वहाँ उमर खालिद की बातें हो रही थी, फिर नाम रहेगा अल्लाह का, वहाँ ये चीज़ें हो रही थी, फिर वहाँ राम का अपमान किया जा रहा था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद पूरे देश के लोगों की एक राय बनी कि ये खाली नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक एक बहाना दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा आंदोलन ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा पहले सीएए को लेकर इस देश में हुआ, जैसा पहले किसान आंदोलन को नाम पर हुआ। ये पूरी की पूरी एक तरह से टुकड़ी है जो हमने इस सारे ग्रुप को देखा है। पूरी एक टूल किट दिखाई दे रही है जो इन आंदोलनों के टाइम पहले भी देश ने और दिल्ली ने देखी है। और उसमें खास तौर पे जुनैद, ये देखा गया कि ये सीए के प्रोटेस्ट के टाइम भी इसी तरह से बिरयानी खिला रहे थे, आज फिर से आ गए। और इसमें अभिजीत दीपके तो ये कह रहे थे कि इनके बिना तो हमारा धरना प्रदर्शन हो ही नहीं पाता, हम तो ये आंदोलन कर ही नहीं पाते, ये ना होते तो फिर एक और सवाल जनता की तरफ से जो मैंने देखा है, मीडिया सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा थी। जुनैद से कई पत्रकारों ने पूछा भाई ये क्या है, बोल रहे थे भंडारा। तो भाई भंडारा पिज़्ज़ा का हो रहा है। पिज़्ज़ा जो है, मेरे भी परिवार में 2 बच्चे हैं, अगर पिज़्ज़ा कभी खाते हैं, मैं देखता हूँ 2 महीने में कभी एक बार, 2-3 महीना हो गया, चलिए बच्चों को लग रहा है बहुत दिन हो गई, एक पिज़्ज़ा खाया। और उसके दूसरा रीज़न भी है, जहाँ वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन एक रीज़न पैसा भी है। एक अच्छा सा 2 बच्चे खा लें ऐसा पिज़्ज़ा 500 रुपये से कम नहीं आता। लेकिन जुनैद भाई तो वहाँ भंडारा लगा रहे थे। सोचिए, वहाँ 5-6 हज़ार की भीड़ दावा किया जा रहा था। हालांकि धरने प्रदर्शन में जो हमने देखा है, जब तक ये सोनम वांगचुक को नहीं उठाया गया था तब तक तो वहाँ 20-50 ऐसे लोग आ रहे थे। और खाने के टाइम पता लगा है सब खाना आएगा। दिल्ली में आप कहीं भी, दिल्ली में नहीं पूरे भारत में कहीं भी आप एक भंडारा लगा दो कि उसमें सब्जी पूड़ी बांटी जा रही है, आप देखेंगे रास्ते चलते हुए लोग गाड़ियां रोक रोक के ले लेंगे, भीड़ लग जाएगी। तो इन्होंने यही टेक्निक अपनाई कि भीड़ तो आ नहीं रही, आंदोलन चलाना है, सरकार को गिराना है, तख्ता पलट करना है, जेनजी आंदोलन नेपाल की तरह। तो पब्लिक नहीं आ रही तो फ्लॉप हो गया आंदोलन। तो फिर ऑर्डर दिए गए, जुनैद जैसे भाई को बुलाया गया, भाई ये क्या करो, यहाँ भंडारा लगाओ। किसने? क्या जुनैद को बुलाने वाला व्यक्ति ये अभिजीत दीपके था, कॉकरोच पार्टी ने बुलाया, या फिर कुछ और कहानी है? ये जांच का विषय है और इस जांच ही के लिए पुलिस ने पूछताछ की। पहला सवाल कि भाई आप कोई भी व्यक्ति हैं, भंडारा लगा रहे हैं, देश के अंदर बहुत सारे उद्योगपति हैं जो मंदिर बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, भंडारे लगाते हैं, फ्री का भोजन, बहुत सारी चीज़ें, कोई फ्री की चिकित्सा दे रहा है। तो सरकार ये तो पूछेगी कि आपके आय का सोर्स क्या है, और इसीलिए जांच करना जरूरी है कि भाई आपके पास जो पैसे हैं, आप इतने पैसे वाले हो। देश में ऐसा नहीं खाली जुनैद है, ऐसे लाखों लोग हैं जो फ्री में इस तरह के भोजन की व्यवस्था करते ही हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि आप अपनी इनकम का सोर्स बताओ भाई। अगर आप कह रहे हो कि साहब 10 लाख रुपए महीने आप जो है प्रतिदिन का, महीने का है को 10 लाख रुपए प्रतिदिन खर्चा कर सकते हो दान में, आपके पास इतने सोर्सेज हैं, तो भाई इसका मतलब आपके पास करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। तो हमें ये हिसाब दे दो कि एक मोबाइल शॉप चलाने वाला छोटा सा व्यक्ति जिसका घर खुद का टूटा फूटा है, वो कैसे इतने पैसे आ सकते हैं उसके पास, कहाँ से आए, ये तो बताना पड़ेगा। इसको आप कहो जी पुलिस टॉर्चर कर रही है। क्या पुलिस ने लाठी बजाई? जुनैद दिखाए जरा, एक वीडियो फोटो नहीं है जहां जुनैद ये दिखा पाया हो कि देखो जी मुझे पुलिस ने बहुत मारा है। रोने की नौटंकी कर रहा है वो, इसलिए क्योंकि विक्टिम कार्ड खेल सके। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जो दिल्ली की पुलिस है
उत्तर प्रदेश की पुलिस है योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का षड्यंत्र कर सके? क्या कोई पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर जब आशंका पैदा हो रही है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को वहां भंडारा खिला रहे हैं जो एक एम से बैठे हुए हैं कि उनको सरकार गिरानी है, उनको देश में जनजी आंदोलन करना है, उनको तख्ता पलट करना है? और आप जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल कर लो, किसी भी चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार चुनी गई है और यदि कोई उसका तख्ता पलट करने की बात करता है, उसकी कोशिश करता है, उसके प्रयास करता है, बातें करता है, वो देश विरोधी राष्ट्रद्रोह वो कहलाता है। तो राष्ट्रद्रोह के संकल्प से जो लोग बैठे, उनकी जो मदद कर रहा है, तो भाई जैसे कोई मर्डर करता है, उस मर्डर में एक ने गोली मारी, हत्या कर दी, लेकिन उसको गाड़ी प्रोवाइड कराने वाला, हथियार प्रोवाइड कराने वाला, वो भी दोषी होते हैं। कानून में है कि हत्यारे की मदद करने वाला, उनके साथ जाने वाला, वो भी दोषी है। सजा कम ज़्यादा होती है, हत्यारे जो गोली मारेगा उसकी ज़्यादा है, लेकिन मददगारों की भी सज़ा है। तो जुनैद ने जिसकी वजह से वो आंदोलन चल पाया, क्या ये दोषी नहीं है? तो जब दोषी मैं दोषी नहीं मान रहा हूं, चलिए अभी रिजल्ट नहीं आया, कोई केस नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने आरोपी मानकर पूछताछ की, तो नाटक नौटंकी क्यों है? पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए? पुराना ट्रेंड देख लीजिए आप, क्योंकि कपिल सिब्बल तो सामने आ ही गए कि जिनके ऊपर भी केस है उनका केस हम लड़ेंगे, और वो चंदा जुटाने में लग गए तुरंत। 1 करोड़ मैं दे रहा हूं, बाकी लोग दो। भाई किसी ने, अब तुम्हें 1 करोड़ मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब आप वकीलों को कह रहे हो कि 1-1 करोड़ दो, तो सोचिए कितना पैसा आ जाएगा। देश में ऐसे बड़े बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल जैसे, जो इन जुनैदों के केस फ्री में लड़ने को तैयार हैं, जो इन कॉकरोचों के केस लड़ने के लिए फ्री में तैयार हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े इंदिरा जयसिंह जैसी वकील हैं जो 10-20 करोड़ दे सकती हैं। तो भैया ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनके पीछे एनजीओ काम करती है, वकीलों ने खुद की एनजीओ बना रखी है जिनके पास करोड़ों रुपए तो विदेशों से फंड आता है। तो जुनैदों को लगता है कि हम रोना गाना करेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो टेशुए भाएंगे, तो भाई एक तो योगी जी पे दबाव बना लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए, एक तो ये रणनीति है। दूसरा, अगर बुलडोजर चलता है, क्योंकि इनको लग गया है कि योगी बाबा बख्शते नहीं हैं, हो सकता है कल को बुलडोजर एक्शन हो जाए, तो यहाँ तो देश में ऐसे लोग हैं कि कोई अपराधी क्यों ना हो, कोई आतंकवादी क्यों ना हो, उसके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हमने देखा है कि इस देश में जब भी कभी कोई आतंकवादी तक भी पकड़े गए, रात को 12-12 बजे उनके लिए कोर्ट खुलवा दी गई, फांसी रोको, ये फांसी नहीं होनी चाहिए। सोचिए 26/11 के आतंकी, और उसको छुड़वाने की पूरी कोशिश की गई, तो कोई तो लालच स्वार्थ होगा उनका। तो फिर ये जुनैद क्या है? ये भी सोचता है यार मैं तो आतंकवादी तो नहीं हूं, मैंने तो कुछ कॉकरोचों को खाना खिलाया है, जो कुछ षड्यंत्र कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, इससे मेरा क्या, मेरे को कैसे बाबा जी जेल डाल देंगे, कैसे मेरी पूछताछ कर देंगे, और अगर बुलडोजर एक्शन हुआ तो भाई फिर क्या, तो विक्टिम कार्ड खेलो। तो अभी छोटा मकान है, इतना पैसा मिल जाएगा इन्हें तो कि बड़ी सी कोठी ये गाजियाबाद में बना लेंगे, अभी तो गाँव में घर है। विक्टिम कार्ड खेलने का केवल एक ही मकसद है, चंदा जुटाओ। तो चंदा जुटाओ, फ्री में मदद पाओ और अपराध करो, या अपराधियों की मदद करो। मैं अपराध करो मतलब इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक ट्रेंड बता रहा हूं कि या तो अपराध कर दो तो भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे, अपराधियों की मदद कर दो तो भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे। हमने तो कई केस में देखा है कि में किसी हिंदू लड़की को भगा के ले जाओ तो पूरा एक समाज खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। और इसी तरह अपराध कर दो, मैं तो दिल्ली में देखता ही हूँ, दिल्ली एनसीआर में रोज़ के किस्से हैं कि अगर किसी को छुरा मार दिया, कुछ कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, साहब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिर वो समाज खड़ा हो जाता है, अच्छा धर्म के नाम पर फिर तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हिंदुओं में तो मैंने नहीं देखा बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कि फ्री में किसी का केस लड़ रहे हों, पर जुनैद के लिए जरूर इस देश में कई कपिल सिब्बल उसका फ्री में केस लड़ने को खड़े हो जाएंगे। कई ऐसे कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोग जैसे देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग करोड़ों रुपए उनको देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए इस देश में ये जुनैद जैसे लोग पैदा होते रहते हैं और हर जगह ये इसी तरह बिरयानी बांटते, भोजन कराते दिखाई देते हैं। अपनी जेब से कोई 1 रुपया भी दे
ऐसा हमने कभी मेरी लाइफ में नहीं देखा। आपको लगता है कि जुनैद अपनी जेब से खिला रहा होगा? अपनी राय जरूर कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।